बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन इस सत भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, आज पूरे विश्व में निसंदेह कई लाखों की संख्या में सतगुरु रामपाल जी के भक्त हैं। उन लाखों भक्तों में से जो विशेष दया विशेष मेहर साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर गुरुदेव की हो रही है, ये अविश्वसनीय है। क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का समय है। और इस समय भाई और बहनों, परमेश्वर केवल इस भक्ति मार्ग पर उन्हीं आत्माओं को दृढ़ करेगा, उन्हीं आत्माओं के लिए परमात्मा सो यत्न करेगा, काल से लड़ेगा, जिन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सतलोक लेकर जाना होगा। देखो, ये भक्ति मार्ग एक विद्यालय की भांति है। जिस प्रकार एक स्कूल में हजारों की संख्या में बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, कितने सेकंड डिवीज़न आते हैं और कितने बच्चे मेरिट में आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का सत्संग है, उनका भक्ति मार्ग है, ये एक प्रकार से स्कूल है, कॉलेज है। और इस कॉलेज में पूरा विश्व ही एडमिशन लेगा आने वाले समय में। और उनमें से कितने बच्चे पास होंगे और कितने बच्चे सतलोक जाने के लिए तैयार होंगे, ये भाई और बहनों इस ज्ञान को समझने के बाद उस भगत के बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि परमेश्वर कितनी आत्माओं को सेलेक्ट करके सतलोक लेकर जाएंगे। तो इस भक्ति मार्ग पर जो सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं, हर किसी को भगत समझने की। जिसके गले में संत रामपाल जी का लॉकेट देखा या जिसके हाथ में संत रामपाल जी का रक्षा सूत्र देखा
या जिसने अपने मुख से एक बार सत साहिब बोल दिया, नादानी में हम लोग उसको भगत समझ बैठते हैं। लेकिन भाई और बहनों, भगत कौन है, इस बात का निर्णय वो लॉकेट, वो रक्षा सूत्र या मुंह से बोला गया सत साहिब शब्द नहीं करेगा। संत रामपाल जी की वो भगत मर्यादाओं में कितना है, संत रामपाल जी की वो भगत शिक्षाओं पर कितना चल रहा है, सतगुरु रामपाल जी को वो भगत कितना समझ पाया है, और सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना दी गई है, इस पर मर्यादा में रहकर दृढ़ता के साथ वो भगत कितना चल पा रहा है। इस आधार से निर्णय होगा कि वो भगत है या भगत होने के बावजूद अभी वो जगत ही है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ये सत भक्ति मार्ग दुनिया के अन्य भक्ति मार्गों से अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है। इस भक्ति मार्ग की मर्यादा, इस भक्ति मार्ग के नियम बहुत अनोखे हैं, विचित्र हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुकूल हैं। तो भाई और बहनों, समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, तुरंत किसी भी बात पर कोई भी कमेंट ना दें, निर्णय ना करें, अपने आप को थोड़ा समय दें, बात के ऊपर विचार करें, विमर्श करें, चिंतन मनन करें, हो सके तो किसी से सलाह लें, उसके बाद निर्णय कीजिए कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के पंथ में वर्तमान में 2 पार्ट बन चुके हैं। इन बातों का बार बार जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इस भीड़ में कितने भगत हैं और कितने लोग भक्ति का ढोंग कर रहे हैं, ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है। तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट बन गए, यानी संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। एक भाग जिसे सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिसमें संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर वगैरह, आश्रम संचालक, ये लोग शामिल हैं जो अपने तरीके से, मनमुखी तरीके से, काल प्रेरित होकर भगत समाज की मर्यादा तोड़वाने वाले कर्म ही करते रहते हैं। दूसरा पार्ट जिसे साध संगति कहते हैं, और साध संगति से जुड़े भाई बहनों को सत्सेवक कहते हैं, जो केवल अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति करते हैं। देखा देखी भेड़ चाल में या गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांधकर किसी कोऑर्डिनेटर के आदेशों को फॉलो करके भक्ति मार्ग पर नहीं चलते हैं। संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर नहीं चलते हैं। गुरुदेव ने हमें क्या शिक्षा दी है, क्या दीक्षा दी है, सत्संग में किस प्रकार से भक्ति नियम बताए हैं, मर्यादा बताई है, क्या क्या सावधानियां बताई हैं, उन तमाम बातों को आधार मानकर वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में घर को ही सतलोक आश्रम बनाकर और अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, आराध्य देव मानकर, कबीर देव मानकर हम मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। अब भाई और बहनों, जब साध संगति से जुड़े भाई बहन अपने घर को सतलोक आश्रम बनाकर और अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए जो भक्ति साधना करते हैं, जैसे कि अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को ही अपना इष्ट मानना, आराध्य देव मानना, कबीर देव मानना, अपने गुरु के अलावा हम अपने घर में और किसी फोटो को जगह नहीं देते हैं। हमने गरीबदास जी की फोटो को, दादा गुरु जी की फोटो को, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो को, इन तमाम फोटोओं को हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने घर से बाहर निकाल दिया है। हम केवल एकमात्र अपने गुरुदेव को ही दंडोत प्रणाम करते हैं, एकमात्र अपने गुरु का ही जयकारा लगाते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार गुरु को इष्ट मानकर हम उन्हें भोग लगाते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह और शाम के समय गुरुदेव की वाणी के अनुसार कि पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, अपने गुरु को परमात्मा मानकर हम 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरु की आरती उतारते हैं। अपने गुरु के ऊपर चवर करते हैं श्रद्धा भाव से, उन्हें परमेश्वर मानकर। घर घर में गुरुदेव भगवान के आसन लग गए हैं, बेड लग गए हैं। तो इन तमाम भक्ति क्रियाओं को देखकर, जो कि
साध संगति में हो रही हैं। जो दूसरा पार्ट है सतलोक आश्रम वाले, तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन इन तमाम प्रकार की साध संगति से जुड़े भाई बहनों की भक्ति क्रियाओं को देखकर और अज्ञानता के चलते अपने मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि उनकी इच्छा करती है कि हम भी गुरु जी को भोग लगाएं, बहुत अच्छा लगता है, हम भी गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल के साथ प्रतिदिन आरती उतारें। क्योंकि जब साध संगति की वीडियो भाई बहन देखते हैं तो उनके अंदर एक हिलोर उठती है, उनकी आत्मा उन्हें कहती है कि तुम भी आरती उतारो, यही तो तरीका है गुरु को प्रसन्न करने का। लेकिन सतलोक आश्रम से जो संत रामपाल जी के परिवार वाले हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, उन लोगों के डर के कारण, उन लोगों के दबाव के चलते बेचारी नादान संगत इन भक्ति क्रियाओं को करने में असमर्थ हो जाती है, डर जाती है, भयभीत हो जाती है। अब ये डर लगना, भयभीत होना भाई और बहनों, ये कहीं न कहीं ज्ञान की कमी को दर्शाता है। क्योंकि बेचारी नादान संगत को डरा दिया जाता है कि भाई पवन दास गुरुद्रोही है, गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, गुरुजी ने उसको पंथ से बाहर निकाल रखा है। अगर तुम पवन दास के वीडियो देखोगे या पवन दास के अनुसार भक्ति क्रिया करोगे तो तुम्हारी मर्यादा खंड हो जाएगी, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हें आश्रम में आने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें दूसरा नाम सतनाम नहीं दिया जाएगा, तुम्हें भी गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, तुम्हारे नाम का एक पीला पर्चा निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बेचारी नादान संगत को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। लेकिन उन तमाम आत्मा इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, हमने भी गुरुदेव की आरती उतारनी चाहिए, गुरुदेव के ऊपर चवर करना चाहिए, अपने एकमात्र गुरुदेव भगवान का ही जयकारा लगाना चाहिए, गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी चाहिए, गुरुदेव के घर में बेड लगाने चाहिए। लेकिन वो डर के मारे चुप हो जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जब हम सत्सेवक भाई बहन लाइव आते हैं तो वो नादान संगत जो सतलोक आश्रम वालों के पीछे आंखों पर काली पट्टी बांध के चल रही है, वो कमेंट्स करती है कि भाई हमने गुरुजी के सत्संग में सुना है जिसमें गुरुजी ने कहा है कि ये दास जितना बताए केवल उतना ही करो, इससे ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया हो या इस बात का विश्वास हो गया हो कि ये दास जो कह रहा है बिल्कुल सत्य है। पहले आपको ये छोटा सा सत्संग जो वर्तमान में हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी विशेष संदेशों के माध्यम से भेज रहे हैं, आपको सुना देते हैं क्या कुछ गुरुदेव कह रहे हैं, सुनिएगा। तो जो दास कहे उतना ही करो, तुम अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया, वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो ऐसा कैसे ऐसा कैसे, ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। तो भाई और बहनों, सत्संग आपने सुना जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि दास जितना कहे उतना ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया है तो, अगर तुम्हें यह विश्वास हो गया हो कि दास जो भी कहेगा सत कहेगा, तो केवल उतना ही करो, इससे ज्यादा नहीं। अब इस सत्संग को सुनकर और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन ये मतलब निकाल लेते हैं कि भाई गुरुजी हमें ये कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हारा गुरु तुम्हें जितना कहे केवल उतना ही करो, इससे ज्यादा अगर कोई और भगत या मेरा परिवार या कोऑर्डिनेटर तुम्हें अलग से कोई आदेश देता है तो उन बातों को बिल्कुल मत मानो, अन्यथा तुम्हारी मर्यादा खंडित हो जाएगी, तुम्हारा नाम टूट जाएगा, तुम काल के जाल में चले जाओगे। और इस सत्संग को आधार बनाकर फिर हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम साध संगति वाले गलत कर रहे हो, तुम लोग तो वो कर रहे हो जो पवनदास कह रहा है, जैसे गुरुदेव को भोग लगाना, गुरुजी की आरती उतारना, गुरुजी के ऊपर चवर करना, एकमात्र गुरुजी को ही दंडवत प्रणाम करना,
एकमात्र अपने गुरु का ही जय जयकार करना, जयकारा लगाना, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम पवन दास के कहे अनुसार कर रहे हो। जबकि गुरु जी क्या कह रहे हैं कि दास जितना कहे उतना ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया है तो, यदि तुम्हें दास के ऊपर विश्वास है तो। अब भाई और बहनों, दो बातें हैं। सतगुरु रामपाल जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और पहली बार इन्होंने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपने मूल ज्ञान का, अपने तत्व ज्ञान का, इस विशेष ज्ञान का खुलासा किया है, प्रचार किया है। आज से पहले तो हम केवल अज्ञान ही सुन रहे थे। अब ये तत्व ज्ञान जैसे ही हमारी आंखों के सामने आया तो भाई और बहनों, ये तत्व ज्ञान इतना जल्दी एकदम से समझ में नहीं आता है। इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए मजबूत भक्ति संस्कारों की जरूरत होती है। परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद, यानी पिछले जन्मों में आपने कहां तक की भक्ति की है, कितनी आपने अपने गुरुदेव की सेवा की है, कैसे आपने मर्यादा निभाई है, कैसा आपका आचार विचार व्यवहार, आपका चरित्र रहा है, उस आधार से आपको नेक्स्ट जन्म मिलता है। और ये निर्धारित होता है कि आप अब इस भक्ति को किस स्तर पर समझ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। तो सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान में जो अनमोल ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, ये जरूरी नहीं है कि उनसे नाम उपदेश लेने वाला हर भगत उनके तत्व ज्ञान को समझ जाएगा, उनके संकेतों को समझ जाएगा, उनके इशारों को समझ जाएगा, उनकी हर एक बात को समझ जाएगा। ये जरूरी नहीं होता है भाई और बहनों। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, हर बच्चे के विचार अलग अलग होते हैं, हर बच्चे का सोचने समझने का ढंग अलग अलग होता है। परमात्मा भी कहते हैं कि जेता घट तेता मता, घट घट सोच विचार, कि जितने शरीर हैं, जितने मस्तिष्क हैं, उतने ही विचार हैं, तरह तरह के विचार उनमें उठते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यदि किसी ने संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले लिया तो वो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग को, उनके तत्व ज्ञान को, या संत रामपाल जी के मिशन से वो पूर्णतया परिचित हो जाएगा। ये जरूरी नहीं होता है। इसीलिए संत रामपाल जी की संगत में उनके जेल जाने के बाद 2 पार्ट बन गए, संगत 2 भागों में विभाजित हो गई। जो साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन हैं, वे वो हंस आत्माएं हैं जिनके पिछले जन्म जन्मांतरों के भक्ति संस्कार बहुत ही प्रबल हैं, बहुत ही मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, जो अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझने के योग्य हो चुके हैं कि गुरुदेव भगवान क्या कहना चाहते हैं, संकेत में क्या कुछ कह रहे हैं। उस सांकेतिक भाषा समझने के योग्य सत्सेवक भाई बहन बन चुके हैं। तो परमेश्वर ने उन तमाम आत्माओं को अलग छांट दिया, साध संगति से जोड़ दिया, और जो उनके भगत अभी उनके संकेतों को समझने के योग्य नहीं हुए हैं, वो अभी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत में मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी भी है, कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी है, कोई पुलिस ऑफिसर भी है, बहुत बड़ा कोई टीचर भी है, कोई वकील भी है, कोई डॉक्टर भी है। तो आप सोचेंगे कि ये जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी भगत हैं, बड़े बड़े सरकारी नौकरी प्राप्त भगत हैं, क्या इनमें भी इतनी बुद्धि नहीं है? क्या इनके भक्ति संस्कार भी इतने मजबूत नहीं है कि ये अपने गुरुदेव के संकेतों को समझ सकें? बिल्कुल भाई और बहनों, अभी तक तो 1% भी नहीं है। अगर उन बड़े बड़े दिखाई देने वाले भक्तों में 1% भी आध्यात्मिक क्षेत्र वाली कॉमन सेंस होती, देखो एक तो होती है सामाजिक कॉमन सेंस, तो सामाजिक कॉमन सेंस में तो ये लोग टीचर हैं, मास्टर माइंड है, इंजीनियर हैं, लेकिन आध्यात्मिक भक्ति मार्ग वाली कॉमन सेंस में चाहे वो बहुत बड़ा कोई अधिकारी क्यों ना है, अगर वो शतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ है तो उसमें 1% भी कॉमन सेंस नहीं है, 1% भी। तो भाई और बहनों, अब सतलोक आश्रमों से जुड़े वो भाई बहन फिर इस प्रकार के सवाल उठाते हैं कि भाई साध संगति वाले तो ये इस प्रकार की जो क्रिया कर रहे हैं, जो क्रिया कभी गुरुदेव ने करने को नहीं कही है, जैसे अपने गुरु को भोग लगाना,
अपने गुरु के लिए बेड लगाना, अपने गुरु की आरती उतारना, एकमात्र अपने गुरु को दंडवत करना, एकमात्र अपने गुरु का जयकारा लगाना, भोजन के ऊपर संयम रखना, या जैसे विषय वासनाओं से दूर हो जाना। अगर मोक्ष चाहिए तो पहले जो हम पति और पत्नी के संबंध में थे, अब हमने भाई बहन के रिश्ते में आना पड़ेगा, बाहर का खाना खाना छोड़ना पड़ेगा। इन तमाम प्रकार की भक्ति क्रियाओं को जो केवल साध संगति में हो रही है, सतलोक आश्रमों से जुड़े नादान भाई बहन जब इन क्रियाओं को देखते हैं तो आत्मा तो स्वीकार करती है, लेकिन संत रामपाल जी के परिवार के दबाव में आकर अपने कोऑर्डिनेटरों के डर के मारे बेचारे इन क्रियाओं को करने से डरते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो तो पवन दास कह रहा है, गुरुजी नहीं कह रहे। गुरुजी ने तो कह दिया कि दास जितना कहे उतना ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हारे ज्ञान समझ में आ गया है तो, अगर तुम्हें यह विश्वास हो गया हो कि दास जो कह रहा बिल्कुल सत्य है। ऑडियो एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों, ताकि आगे का वीडियो आप अच्छे से समझ सको। सुनिए। तो जो दास कहे उतना ही करो तुम, अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो, ऐसा कैसे ऐसा कैसे, ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। अब भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत के सत्संग इतने सामान्य नहीं होते हैं कि आम भगत उनको समझ सके, उनको पकड़ सके कि संत अपने सत्संग के माध्यम से क्या कहना चाहता है। अब ये जो आपने विशेष संदेश सुना संत रामपाल जी का, अब भाई और बहनों, सतलोक आश्रम वालों के लिए इस सत्संग के मायने अलग हैं और साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए इस सत्संग के मायने अलग हैं। जैसे गुरुदेव अपने सत्संगों में कहते हैं कि दास जब सत्संग करता है तो सुनने वाले जो श्रोता होते हैं वो नए भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। तो उसी एक सत्संग को जो समान रूप से किया जा रहा है, वो नए भगत तो अपने हिसाब से पकड़ लेते हैं और जो पुराने भगत हैं वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में इसार जेल से जो विशेष संदेश सतगुरु रामपाल जी बाहर भेज रहे हैं, ये वाले सत्संग तो बहुत ही ज्यादा वीवीआईपी हैं, वीवीआईपी। इन सत्संगों को, इन विशेष संदेशों को समझना हर भगत के बस की बात नहीं है। विशेषकर सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन सत्संगों को भी किसी ने समझा है तो केवल सत्सेवक भाई बहन है। तो जिस सत्संग को सुनाकर सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन साध संगति से जुड़े भाई बहनों को ब्लेम करते हैं कि तुम तो पवन दास के अनुसार कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई और बहनों, इस सत्संग को गुरुदेव ने दो प्रकार से समझाया है। सतलोक आश्रम से जुड़े नादान भगत भाई बहनों के लिए, नादान भगत भाई बहन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो भगत अपने गुरु को मानुष मानता है, अपने जैसा एक व्यक्ति मानता है, इंसान मानता है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मानता है, वो भगत नादान भगत की श्रेणी में होता है। जो अपने गुरु को इष्ट नहीं मानता, अपने गुरु को अपना आराध्य देव नहीं मानता, या अपने गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मानता है, तो वो नादान भगत की कैटेगरी में होता है। और ये सारे के सारे अवगुण सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में भरे पड़े हैं। क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते। अगर अपने गुरु को परमात्मा मानते तो उन भक्तों के घरों में, उनके दरबार में, उनके गले के लॉकेट में और इन सतलोक आश्रमों में फिर गुरु के अलावा किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए। जैसे दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो, अगर आपने गुरु को कबीर मान लिया, इष्ट मान लिया, भगवान मान लिया, फिर दाढ़ी मूछ वाला कबीर कौन है भाई? फिर गरीबदास जी कौन है? फिर दादा गुरु जी कौन है? फिर पंडित चिदानंद जी कौन है, जिनकी फोटोएं आप अपने घरों पर रखते हो, अपने दरबार में रखते हो, जिन फोटोओं के आगे आप दंडवत करते हो, जोत जलाते हो, खड़े होकर आरती करते हो, फिर वो कौन है? परमात्मा तो एक है, भगवान तो एक है, इष्ट देव तो एक है। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अभी भी अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते।
तो ये जो विशेष संदेश है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि आप उतना ही करो जितना दास कह रहा है, तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के लिए संत रामपाल जी का यह कहना है कि ए नादान प्राणियों, गुरु को मानुष मानने वाले भक्तों, तुम केवल उतना ही करो जितना तुम्हारा गुरु कह रहा है, ये दास कह रहा है। संत रामपाल जी अपने आप को दास कहकर संबोधित कर रहे हैं कि ये दास जितना कह रहा है तुम उतना ही करो। क्यों? क्योंकि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन और संत रामपाल जी का परिवार संत रामपाल जी को दास मानता है, उन्हें भगवान नहीं मानता, उन्हें कबीर नहीं मानता, संत रामपाल जी को कबीर का दास मानता है, कबीर का भेजा हुआ अवतार मानता है, कबीर के द्वारा भेजी गई एक विशेष हंस आत्मा मानता है। इसलिए संत रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को ये कह रहे हैं, अपने आप को दास कहते हुए, कि ये दास यानी तुम्हारा गुरु जितना कह रहा है तुम उतना ही करो। अगर इससे ज्यादा मेरे परिवार के कहने पे करोगे, किसी कोऑर्डिनेटर के कहने पर करोगे, किसी नामदान संचालक के कहने पर करोगे तो तुम्हारी मर्यादा टूटेगी, तुम्हारी मर्यादाएं खंड खंड हो जाएंगी और तुम भक्ति मार्ग से नीचे गिर जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा बौद्धिक विकास उस स्तर का नहीं है कि तुम अपने गुरु के संकेतों को समझ सको और अपनी भक्ति को बचा सको। इसलिए तुम केवल इतना ही करो जितना ये दास अर्थात तुम्हारा गुरु कह रहा है। लेकिन भाई और बहनों, आश्रमों से जुड़े भाई बहन उतना भी नहीं कर रहे जितना कि इसार जेल से संत रामपाल जी कह रहे हैं। संत रामपाल जी के इस सत्संग की भी ढंग से पालना आश्रमों से जुड़े भाई बहन नहीं कर रहे हैं। अगर करते तो बताओ फिर संत रामपाल जी ने कब कहा कि भाई धनाना गांव में संगत के दान धर्म से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से एक बैडमिंटन खेलने का स्टेडियम बना दो, ताकि धनाना गांव के बच्चे बैडमिंटन खेलें, अपना समय बर्बाद करें, अपने श्वासें बर्बाद करें। बताओ संत रामपाल जी ने किस सत्संग में कहा, किस पुस्तक में कहा, या सतलोक आश्रम के अंदर आने वाले किस ऑडियो वीडियो में कहा? कब कहा संत रामपाल जी ने कि बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना चाहिए? तो ये नादान संगत तो उतना भी नहीं कर रही जितना गुरु इनको आदेश दे रहा है। फिर इन्होंने क्या किया? हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठा दिया। भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा जाट आरक्षण संघर्ष समिति को चंदे के रूप में दिया गया। आम जाट आरक्षण में मैं अध्यक्षता रोहतक जिले का, जब इसने हमारे साथ महाराज ने साथ दिया था तो इसने मारते ही 25 लाख रुपए दिए थे उस टाइम पे। गद्दी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब हम दिल्ली कूच करने खातिर तैयार हुए, 19 तारीख का संदेश आ गया, भाई आ जाओ फैसला होगा। जब महाराज जी ने बहादुरगढ़ में बैंकेट हॉल में 2 हॉल में 3-3 ट्रेली गुलदाना बना दिया था। गद्दी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई दिल्ली जो खाना खर्चा होगा तुमने कोई जरूरत नहीं, हम अपने दौड़ कराएंगे। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। अब बताओ संत रामपाल जी ने कौन से सत्संग में कहा कि हमने किसी आरक्षण का समर्थन करना चाहिए? कौन सी पुस्तक में लिखा है कि हमने किसी के धरने पर जाकर बैठना चाहिए? या हिसार जेल से आने वाली किस ऑडियो वीडियो में कहा कि जाट आरक्षण का समर्थन मैंने ही किया था? बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वहां जाकर बैठो। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो वो भी नहीं कर रहे, उतना भी नहीं कर रहे जितना उनका गुरु उन्हें कह रहा है। राजस्थान का गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, राजपूत समाज उसको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए, उसके एनकाउंटर की सीबीआई जांच करवाने के लिए राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर राजस्थान के अजमेर में
और हरियाणा के भिवानी में बहुत बड़ी रैलियों का आयोजन किया करते थे। और उन रैलियों में सतलोक आश्रम से जुड़े संत रामपाल जी के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने नादान संगत को हजारों की संख्या में बैठा दिया। और राजस्थान के अजमेर की राजपूत करणी सेना की रैली में तो सतलोक आश्रम सोजत वालों ने 5 लाख रुपए भी चंदे के रूप में दिए। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्य में इंकलाब। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। तो बताओ, गुरुदेव भगवान ने गुंडों का समर्थन करने के लिए एक भगत को कब आदेश दिया? गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में देने का कब आदेश दिया? तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो उतना भी नहीं कर रहे जितना हिसार जेल से उनका गुरु उन्हें करने के लिए कह रहा है कि उतना ही करो जितना यह दास कह रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुक्रम भाई और बहनों, अयोध्या में जाकर संत रामपाल जी के परिवार ने राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले काल उपासकों के लिए, यानी काल पूजा को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का भंडारा लगा दिया। कौन सी पुस्तक में लिखा है, कौन से सत्संग में जिक्र है, कब आदेश दिया गुरुदेव ने? सत साहिब जी, ये वीडियो सतलोक आश्रम द्वारा अयोध्या में लगाए गए भंडारे का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुदेव के दोनों लड़के, बड़ा लड़का वीरेंद्र, छोटा लड़का मनोज, दोनों इस भंडारे में बैठे हैं, शामिल हैं। दोनों वहाँ पर उपस्थित थे और बहुत बड़ा पंडाल वहाँ पर लगाया गया था। करोड़ों रुपया संत रामपाल जी के भक्तों का, उनके ज्योति पाठ और दान का आन उपासना में सहयोग करते हुए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा बर्बाद किया गया। भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भूले चूके समझियो ले सतगुरु उपदेश। परमात्मा तो इस काल की और काल के पुत्रों की इस पूजा पाठ को बंद करवाने के लिए आए हैं, अपनी यथार्थ सतभक्ति सतलोक से लेकर। परंतु यहाँ पर सतगुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, संगत में बड़े बड़े भगत समझे जाने वाले लोग, ये सभी लोग सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को और सतगुरु रामपाल जी के मिशन को ना समझकर अपनी मनमानियाँ करते हुए आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में इन्होंने वो कुकर्म किया है, वो भक्ति विरुद्ध कर्म किया है, जिसके लिए शायद ही परमात्मा इन लोगों को क्षमा करें। क्योंकि ये सबसे बड़ा काल का जाल है, राम और कृष्ण की भक्ति। दुनिया वालों को तो ज्ञान नहीं है, इसलिए श्री राम मंदिर को देखने के लिए और वहाँ पर भंडारा वगैरह लेने के लिए दुनिया उमड़ पड़ी अयोध्या में। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के परिवार को तो इस बात का पता था कि हमारे गुरुदेव भगवान तो श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा के बिल्कुल विपरीत हैं, विरुद्ध हैं। वे तो श्री राम और श्री कृष्ण की अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा पाठ को बंद करवाना चाहते हैं। यही तो उनका मिशन है कि पूरा विश्व कबीर परमेश्वर की भक्ति करे, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भाई और बहनों, इन लोगों को पता है यदि हमने बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं किया तो हमारा धार्मिक धंधा नहीं चल पाएगा, हमारे सतलोक आश्रम नहीं चल पाएंगे। इसलिए ये लोग बीजेपी नेताओं की चापलूसी करते हैं, नेताओं को खुश करने का प्रयास करते हैं
और इस प्रकार के कार्यक्रम रखकर देवी देवताओं के निमित्त आन उपासना में सहयोग करते हुए ये अपने कार्यों को बीजेपी सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि जी देखो, हम बीजेपी सरकार के साथ में हैं, हम श्री रामचंद्र जी की भक्ति के खिलाफ नहीं हैं, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है हम उसके खिलाफ नहीं हैं, ताकि बीजेपी सरकार हमसे खुश रहे और हमारा धार्मिक धंधा इसी प्रकार से चलता रहे। उसके लिए चाहे परमात्मा की मर्यादा टूटे, चाहे भक्ति नष्ट हो, चाहे भगत भाई बहनों के दान का दुरुपयोग हो, चाहे भगत भाई बहनों की मर्यादा टूटे, इन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सभी लोग जो गुरुदेव के परिवार वाले हैं, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, ये सभी लोग पहले से ही काल की गोद में बैठे हुए हैं। इन्हें सतगुरु की भक्ति से और मर्यादाओं से कोई मतलब नहीं है। इनकी बुद्धि अभी परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझने योग्य नहीं हुई है। तो बाकी संगत से हमारी प्रार्थना है कि बाकी संगत तो कम से कम अपने परमात्मा के मिशन को समझे। अरे यदि हम लोग इसी प्रकार से आन उपासना में भंडारे लगा के सहयोग करते रहेंगे तो भाई भला दुनिया आन उपासना कैसे छोड़ेगी? क्यों छोड़ेगी? क्यों सतगुरु रामपाल जी की भक्ति की तरफ अग्रसर होगी? अपने खुद के भगत भाई बहनों को तो नीचे जमीन पर बैठाकर भंडारा करवाते हैं, और यहाँ इन जगत वालों को कैसे टेबल कुर्सी वगैरह लगाकर, इनको बूफे लगाकर भोजन करवाया जा रहा है। ये भी इनके दोगले चरित्र को दर्शाता है। तो भाई और बहनों, ज्योति पाठ का पैसा आपका और आप ही का जूता आप ही के सिर पर मारा जा रहा है। आप ही के दान धर्म का सरेआम आपके कर्म फुड़वाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। अयोध्या में भंडारा लगाना काल के पुत्रों के निमित्त, ये मैं समझता हूँ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सर में इन लोगों ने जूते मारे हैं। अब आप कितने लोग अपने गुरुदेव भगवान के सर में जूते मारने के पक्ष में हैं, अब ये आप देखिएगा, अपने बुद्धि विवेक से देखिएगा। आगे आप लोगों ने क्या करना है आप स्वयं निर्णय लें। आपको भक्ति करनी है या भक्ति के नाम पे ड्रामेबाजी करनी है और अपने दान धर्म का दुरुपयोग करवाकर आपको अपने कर्म फुड़वाने हैं, या फिर जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से नहीं आते हैं तब तक घर बैठकर अपनी भक्ति करें, ज्ञान को आधार बनाएं, गुरु को भगवान मानें, साथ संगति की वीडियो देखते रहें। अन्यथा जैसा बीज बोओगे समय आने पर वैसा ही परिणाम मिलेगा। सत साहेब। सोनीपत के गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाने के लिए संत रामपाल जी के परिवार ने 1 करोड़ रुपया दान कर दिया। कौन से सत्संग में आदेश दिया गुरु जी ने? कौन सा भक्ति विधान में लिखा हुआ है? क्या यह कदम नई उम्मीद और समर्पण का परिचायक है? इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है। ये बहुत सच्ची पूछो तो हमने जिस दिन नीम टकी ने उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी, हम भी कुछ सहयोग कराएंगे जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं। ठीक है। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। तो क्या मन में आइए आप ही बताइए। बिल्ला एक बिल्डिंग बनाया उनकी, अच्छा फ्लोर 1 बना दो जी। और ऐसी मटेरियल डालते हैं जी हम जी। आप कभी आश्रम में आगे देखिए धनाना धाम में, अच्छा तो बहुत ही मजबूत, हर चीज 1 नंबर की। अच्छा 2 नंबर की चीज हमारे पास नहीं मिलेगी, खाने में भी नहीं मिलेगी। एक तो ये तो मटेरियल है जी, मटेरियल है। तो हमारी एक सोच है आगामी ऊपरली बिल्डिंग को हमारे गुरु जी के आदेश से हम इसको बनवाने के लिए आए। तो जाट महासभा जो काम कर रही है उससे प्रभावित होके आप ये बात कह रहे हैं ना? बिल्कुल प्रभावित होके। अन्नपूर्णा जैसी मुहिम जिसमें कई करोड़ों के मोटर और पाइप दे दिए गए, ये फ्री में देना संत रामपाल जी ने कौन से सत्संग में कहा है? कई जगत वालों के 15-15 लाख में 10-10 लाख में मकान बना दिए गए। संत रामपाल जी ने कौन से सत्संग में कहा है कि आपने इस प्रकार से लोगों के मकान बनाने हैं? संत रामपाल जी तो भिखारी को भी 1 नया रुपया देने से मना करते हैं, भिखारी को भी मकान बनाकर देने से मना करते हैं, भिखारी को भी जा जाकर भोजन खिलाने से मना करते हैं। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको मत दो, उसको पैसा मत दो,
कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे फिर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर घर जाकर राशन बांटना, ये कौन से सत्संग में है, कौन सी पुस्तक में लिखा है गुरुदेव ने, कौन से भक्ति विधान में है, कब किया गुरुदेव ने आज से पहले? तो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, जो साध संगति से जुड़े भाई बहनों को ब्लेम करते हैं, उनको जरा अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो वर्तमान में। अगर हम सत्सेवक भाई बहन गलत कर रहे हैं तो तुम भाई आश्रमों से जुड़े भाई बहन क्या सही कर रहे हो? अरे नादानो, तुम तो अपने गुरुदेव की उन बातों को भी फॉलो नहीं कर रहे जो बातें गुरुदेव तुम्हें कह रहे हैं। हम सत्सेवकों ने कम से कम तुम्हारी तरह इतनी नादानी दिखाकर, मूर्खता दिखाकर गुरु को नाराज तो नहीं किया। हमने स्टेडियम बनाने में किसी का सहयोग नहीं किया, हमने मकान बनाने में किसी का सहयोग नहीं किया, हमने किसी भी भंडारे में जो जगह जगह जाकर लगाए जाते हैं उन भंडारों में हमने सहयोग नहीं किया। 2019 में आश्रम वालों ने कांग्रेस को वोट डलवा दिए, हमने सहयोग नहीं किया। 2024 में बीजेपी को वोट डलवा दिए, हमने सहयोग नहीं किया। परशुराम की जयंती में सतलोक आश्रम वालों के द्वारा नादान भक्तों को बैठा दिया गया, हमने तो सहयोग नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली में, भारत के प्रधानमंत्री की रैली में सतलोक आश्रम से भक्तों को बसों में बैठा बैठा कर भीड़ के रूप में भेज दिया जाता है। हम सत्सेवक भाई बहनों ने तो इस प्रकार से कोई नादानी नहीं दिखाई, कोई मूर्खता नहीं दिखाई, और फिर उल्टा हमारे को ब्लेम कर रहे हो कि तुम सत्सेवक गलत कर रहे हो, जबकि सारी भक्ति विरुद्ध क्रिया और गलत काम आप सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन संत रामपाल जी के परिवार के पिट्ठू बनकर भेड़ चाल में चलकर कर रहे हो। तो भाई अपनी गिरेबान में जरा झांक कर देखो कि आप लोग जो भक्ति क्रिया कर रहे हो, क्या ये क्रिया गुरु को प्रसन्न करने वाली है? क्या इन तमाम भक्ति विरुद्ध क्रियाओं को करने से तुम्हारा गुरु नाराज नहीं होगा? क्या तुम्हारी मर्यादा खंडित नहीं हो रही है? क्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तुम्हें काल के जाल में नहीं फैला रहा है और कहते हैं कि तुम सत्सेवा गलत कर रहे हो? अब भाई और बहनों, बात करेंगे इसी सत्संग को लेकर कि साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए गुरुदेव का यह सत्संग करने का क्या अर्थ है, क्या मायना है। सतलोक आश्रम वालों के लिए तो गुरुदेव ने कह दिया कि दास जितना कहे उतना ही करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अगर तुम्हारे ज्ञान समझ में आ गया है तो, यानी तुम्हारा गुरु जितना कहे उतना ही करो। और यही सत्संग संत रामपाल जी ने अपनी विशेष आत्माओं के लिए किस संदर्भ में किया है? साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए गुरुदेव का आदेश है कि दास जितना कहे उतना ही करो। दास कौन? संत रामपाल जी नहीं। संत रामपाल जी दास केवल सतलोक आश्रमों से जुड़े नादान भक्तों के लिए है, क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अपने गुरु को दास मानते हैं, कबीर जी का दास मानते हैं, भगवान नहीं मानते। तो संत रामपाल जी दास केवल सतलोक आश्रम वालों के लिए है। साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए संत रामपाल जी दास नहीं है। संत रामपाल जी हमारे लिए कबीर भगवान हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे पूज्य देव हैं, हमारे आराध्य देव हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। तो यही सत्संग, क्योंकि सत्संग तो परमात्मा सबके लिए करते हैं ना, आश्रम वालों के लिए भी होता है, साथ संगत वालों के लिए भी होता है, लेकिन मायने अलग अलग होते हैं। तो यही सत्संग जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि दास जितना कहे उतना करो। हालांकि मेरे बोलने से पहले सत्सेवक भाई बहन समझ चुके हैं कि इस सत्संग का क्या अर्थ है। इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। अपने गुरु के द्वारा किए गए सत्संगों में संकेतों को समझना, क्योंकि एक सत्संग में गुरुदेव ने यह भी तो कहा कि बच्चों अब तुम संकेतों को समझने लग गए हो। किनके लिए कहा? साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए कहा कि बच्चों अब तुम इस दास के संकेतों को समझने लग गए हो। एक बार सुन लीजिएगा। यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसे गजब की बातें बताते हैं वो
क्योंकि संत तो बैठते मालिक की चर्चा करेगा, और ऐसी बात का अगर जो अगले के खटके तो अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं, एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं उनके, दूसरे बोल पड़ती है तो उड़कर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत की सत्संग को, संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। तो भाई और बहनों, गुरु के संकेतों को समझने योग्य केवल सत्सेवक भाई बहन बने हैं। तो यही शब्द साध संगति से जुड़े भाई बहनों को क्या संदेशा दे रहा है? इसार जेल से इस विशेष संदेश के माध्यम से साध संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा ये कहना चाह रहे हैं कि साध संगति के लिए मैंने जिस आत्मा को खड़ा किया है, निमित्त बनाया है, इस पवन दास को, तो गुरुदेव कह रहे दास जितना कहे उतना ही करो। क्योंकि हमारे लिए दास कौन है? हमारे लिए दास हमारे भगत भाई है। ये पवन दास आप भाई बहनों के लिए दास है, आप भाई बहन मुझ पवन दास के लिए दास हो। अब हम अपने गुरुदेव को दास नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अंदर से पता चल चुका है, इस तत्व ज्ञान से पता चल चुका है, हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि संत रामपाल जी दास नहीं हैं, ये तो दासों के भगवान हैं। दास तो केवल उनके लिए हैं जो अपने गुरु को मानुष मानते हैं। तो यहां गुरुदेव के द्वारा यह कहना कि दास जितना कहे उतना ही करो, तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए गुरुदेव का संकेत है कि इस भक्ति मार्ग पर संगत को दो भागों में विभाजित करके और अपनी विशेष आत्माओं को जो मैंने साध संगति से जोड़ दिया है और साध संगति में संदेशे देने के लिए जिस आत्मा को निमित्त बनाया है, वो मेरा दास यानी ये पवन दास जितना तुम्हें संदेशा दे, जितना तुम्हें कहे, केवल तुम उतना ही करो। भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। गरीबदास जी आंखों में आंसू भर के लिखवाया करते, देखिए बूंदी बने गिर गिला काल में कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान के। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की, परमात्मा आकर चले गए मैं लाग रखने। इब्दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ने बताओ। परमात्मा आकर चले गए मैं लाग रखने। इब्दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ने बताओ। परमात्मा आकर चले गए मैं लाग रखने। इब्दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझावा तो वो कौन सी भाषा बोला ने बताओ। कित फंसका बैठिए तुम आँख खोल लो, पता मेरा के लागू हो तो क्या भगवान के लगते थे, फिर सब कुछ लगते हो तो मितांबर मिट रहे हैं तुम्हारे लिए। यानी वो सब कुछ तो हमने करना ही करना है जो हमारे गुरुदेव ने सत्संगों में कह रखा है। वो भक्ति क्रिया, वो नियम मर्यादा, वो तो सारी हमने निभानी है। इसके अलावा गुरु की मेहर प्राप्त करने के लिए जो भक्ति क्रिया करनी होती है, गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गुरु की विशेष रजा प्राप्त करने के लिए, जिस मेहर के बिना हम शतलोक नहीं जा सकते। क्या कहते हैं गुरुदेव? इन बाता के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठेनु। तो सतगुरु की विशेष मेहर प्राप्त कैसे होती है? एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाते हैं जिसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं। खाली गुरु से नाम लेकर भक्ति करने से गुरु की विशेष मेहर, विशेष आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। विशेष मेहर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये छोटा सा सत्संग आपको बताएगा, सुनिए। कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं।
तो यहां कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। मान ले तन यो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम और फिर सार शब्द मिला नहीं तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। तो भाई और बहनों, सत्संग आपने सुना कि किस प्रकार से हम गुरु को पहले प्रसन्न करें, और जब गुरु प्रसन्न हो जाएगा उसके बाद गुरु अपना विशेष आशीर्वाद उस आत्मा के प्रति छोड़ता है। एक विशेष मेहर, एक विशेष रजा सतगुरु देव से उस भगत के प्रति जाती है। उस मेहर को प्राप्त करने से, जिसको ग्रेस मार्क भी कहते हैं, उसको प्राप्त करने से भाई और बहनों हमारा स्थायी रूप से सतलोक में निवास होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान साध संगति से जुड़ी आत्माओं को संदेशा दे रहे हैं इस सत्संग के माध्यम से कि दास जितना कहे उतना ही करो। यानी भक्ति मार्ग पर हमने वो तमाम क्रियाएं तो करनी है, वो तमाम मर्यादा तो निभानी है जो हमारे गुरुदेव ने हमें सत्संगों में बता दी हैं, समझा दी हैं। इसके अलावा साध संगति में इस पवन दास के द्वारा गुरु की मेहर प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो एक्स्ट्रा भक्ति क्रिया करनी है, उसके विषय में गुरुदेव कह रहे हैं कि दास जितना कहे उतना ही करो। अगर तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया है तो, अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई हो कि दास जो कहेगा सही कहेगा, अगर तुम्हें विश्वास हो गया हो कि दास जो कहेगा सही कहेगा, कि भाई तुम कितने वर्षों से साथ संगति से जुड़े हो और पवन दास तुम्हें कब से संदेश दे रहा है, कितने वीडियो बना चुका है, कितनी पुस्तकों पे वीडियो बना चुका है। क्या संगत में और कोई भगत नहीं था जो गुरुदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर वीडियो बनाए, या गुरुदेव के सत्संगों के ऊपर 4-4 घंटे की साथ संगति करके किसी को समझाए? क्या कोई भगत नहीं था? तो सतगुरु रामपाल जी ने इस दास को साध संगति के निमित्त कर्ता के रूप में खड़ा किया, एक नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में खड़ा किया, और दास को माध्यम बनाकर परमात्मा ने सारी भक्ति क्रिया साध संगति से जुड़े भाई बहनों को समझवाई, गुरु की मेहर प्राप्त करने वाली। जैसे सर्वप्रथम साध संगति से शुरू हुआ कि भाई हम अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मानना छोड़ दें। सबसे पहले साध संगति में ही सतगुरु रामपाल जी का 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस मनाना शुरू हुआ। उसके बाद से सतलोक आश्रम वालों ने 8 सितंबर का दिन मनाना शुरू किया, उनके जन्मदिन के रूप में, ना कि प्रकट दिवस के रूप में। तो सबसे पहले संदेशा किसके माध्यम से दिया गया? साध संगति के माध्यम से। सबसे पहले कबीर का जून के महीने में प्रकट दिवस मनाना, यह कहां से बंद हुआ? साध संगति के माध्यम से। क्योंकि जब गुरु को प्रकट हुआ मान लिया, गुरु को परमात्मा मान लिया, फिर उस नकली कबीर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का प्रकट दिवस क्यों मनाएंगे? तो वो भी साध संगति के माध्यम से बंद हुआ। उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान की आरती, यदि आप स्वस्थ हैं, समय है, तो खड़े होकर कीजिए। हम पहले उन पत्थरों के आगे भी तो खड़े होकर आरती किया करते थे श्रद्धा भाव से, और हाथ में भक्ति बोध लेकर आरती करना शुरू कीजिएगा। ये मोबाइल से आरती करना संपूर्ण विधि नहीं है। ये तो केवल विशेष परिस्थितियों में परमात्मा ने तीनों समय की आरती ऑडियो वीडियो में डाल के दी है, रोजाना करने के लिए नहीं। तो खड़े होकर और हाथ में भक्ति बोध लेकर भक्ति करना कहां से शुरू हुआ? साध संगति से शुरू हुआ। उसके बाद अपने गुरु को इष्ट मानकर, परमात्मा मानकर, गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार घर घर में गुरु जी को बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगना कहां से शुरू हुआ? साध संगति से शुरू हुआ। उसके बाद अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर, परमात्मा मानकर, और जो संकेत गुरुदेव ने संध्या आरती की शुरुआत में छुपा रखा है कि पांति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, यानी अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर और 5 दीपक वाली थाल के साथ उनकी आरती उतारनी चाहिए। यह संकेत आपको कहां से मिला? इसकी शुरुआत कहां से हुई? साध संगति से हुई।
उसके बाद केवल अपने गुरुदेव को ही दंडवत प्रणाम करना, अन्य किसी को नहीं करना। अपने गुरुदेव का ही जयकारा लगाना, अन्य किसी का नहीं लगाना। इन तमाम भक्ति क्रियाओं की शुरुआत कहां से हुई? साध संगति से हुई। और वर्तमान में भक्ति मार्ग पर हम कैसे सफल हों, कैसे हमें दृढ़ता मिले, कैसे हमारे भाव बने, जो तमाम नई नई भक्ति क्रियाएं जिनसे गुरु प्रसन्न होता है, कहां से शुरू हो रही है? साध संगति से। इसलिए गुरुदेव भगवान इस विशेष संदेश में कह रहे हैं कि दास जितना कहे उतना ही करो, क्योंकि मैंने इस पवन दास को खड़ा कर रखा है। और अब ये पवन दास जिसने पिछले 10 वर्षों में तुम लोगों को कभी भटकाया नहीं, तुम लोगों से कभी झूठ नहीं बोला, तुम लोगों को कभी ठगा नहीं, तुम लोगों को कभी भ्रमित नहीं किया, केवल तुम लोगों के सामने वीडियो बना बना के मेरी पुस्तकों के ऊपर, मेरे सत्संगों के ऊपर केवल तुम्हें दृढ़ ही करने का काम किया है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तुम्हें विश्वास हो गया हो कि दास जो कहेगा सही कहेगा, तो अब इस भक्ति मार्ग पर साध संगति से जुड़कर वैसा ही करो, उतना ही करो जितना ये दास कहे, ये पवन दास कहे। और पवन दास क्या कहेगा? जो सतगुरु रामपाल जी का आदेश होगा, जो उनके सत्संगों में होगा और जो उनके सत्य प्रेरणा होगी। इससे ज्यादा दास ने ना कुछ आपको पहले कभी कहा, ना कभी दास आपको आगे कहेगा। क्योंकि परमात्मा जिस आत्मा को खड़ा करता है, उस आत्मा के ऊपर परमात्मा अपना पूर्ण आशीर्वाद बख्श देता है। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव के इस सत्संग के 2 मायने हैं, 2 आधार हैं। सतलोक आश्रम वालों के लिए दास का अर्थ है संत रामपाल जी, क्योंकि ये लोग अपने गुरु जी को दास मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, कबीर जी का भेजा हुआ दास मानते हैं। और साध संगत वालों के लिए दास का अर्थ है ये पवन दास, आप सत्सेवक भाई बहनों का नौकर, आप लोगों का सेवक, जो सतगुरुदेव के आदेश से आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहता है। अब सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन जिन भक्ति क्रियाओं को लेकर विरोध जताते हैं कि भाई तुम साध संगत वाले तो जो भक्ति क्रिया कर रहे हो ना, जैसे आरती उतारना, गुरुदेव को भोग लगाना, गुरुदेव के ऊपर चवर करना, ये मनमाना आचरण है, गुरुजी ने तो कभी नहीं बताया, तुम लोग तो पवन दास के अनुसार चल रहे हो। तो भाई और बहनों, आप और हमें तो पता चल ही गया है कि हम पवन दास के अनुसार चल रहे हैं, या पवन दास जो गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार बताता है, भक्ति मार्ग के अनुसार बताता है, हम वो कर रहे हैं। अब भाई और बहनों, बात ऐसी भी नहीं है कि जो भक्ति क्रिया हम सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, या जो ये पवन दास आप भाई बहनों को बताता है, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन भी अपनी अंतरात्मा से तो ये स्वीकार करते हैं कि पवन दास जो कह रहा बिल्कुल सही है। अगर गुरु के हृदय में जगह बनानी है, सतलोक का अधिकारी बनना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो ये तमाम भक्ति क्रिया करनी ही पड़ेंगी। लेकिन उनके कमजोर भक्ति संस्कार, जिस कारण से वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि हम कुछ गलत ना कर बैठे, उनके अंदर इतनी दृढ़ता नहीं है, विश्वास की कमी है। और ये लोग केवल ईर्ष्या भाव में आकर पवन दास का विरोध करते हैं, केवल ईर्ष्या भाव में आकर, बाकी ज्ञान आधार से नहीं। अभी आश्रम से जुड़े भाई बहन किस बात का विरोध करते हैं कि ये पवन दास 5 दीपक वाली थाल के साथ में सुबह शाम गुरुजी की आरती उतारता है, सत्सेवक भाई बहनों को भी उतारने के लिए कहता है, जो कि गलत है, ये सही नहीं है, ये गुरुजी के आदेशों के खिलाफ है, इससे आप लोगों की मर्यादाएं टूट चुकी हैं। तो इन सतलोक आश्रमों से जुड़े नादान भाई बहनों को जब हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को इष्ट मानकर उनकी आरती उतारते हैं तो इनको गलत लगता है। और भाई और बहनों, आपने देखा होगा संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम में आजकल क्या हो रहा है। आपको गांव धीरणवास का, गांव डाया हिसार का मान सम्मान का कार्यक्रम का एक वीडियो दिखाता हूं। और अब तो यह भी क्लियर हो चुका है कि यह तमाम कार्यक्रम कौन आयोजित करता है। गांव वाले तो करते नहीं, सतलोक आश्रम वाले करते हैं। तो संत रामपाल जी के उन कार्यक्रमों में, उन सत्संगों में
जब संत रामपाल जी की फोटो को स्टेज पर लाया जाता है तो वो गांव की लड़कियां थाल में दीपक रखकर संत रामपाल जी के मुकुट पर फूलों की वर्षात करते हुए और एक थाल हाथ में लेकर उसमें दीपक रखकर आरतियां उतार रही हैं। वो लड़कियां संत रामपाल जी की आरती उतार रही हैं। अरे वही क्रिया तो हम कर रहे हैं, हम सत्सेवक भी तो वही कर रहे हैं। वो लड़कियां भी गुरु की आरती उतार रही हैं, हम सत्सेवक भी अपने गुरु की आरती उतार रहे हैं। तो उन लड़कियों के द्वारा जो आरती उतारी जा रही है, और आरतियां कौन उतरवा रहे हैं? यही सतलोक आश्रम वाले उतरवा रहे हैं। गुरु जी के दोनों बेटे भी वहां होते हैं, गुरु जी का भाई भी होता है, ये सतलोक आश्रम वाली संगत भी वही होती है। उस समय ये लोग कोई विरोध नहीं करते, इन लोगों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है और जयकारे लगाते कि देखो जगत वालों ने भी संत रामपाल जी को परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया, उनकी आरती उतार रही है लड़कियां। अब विचार करो भाई और बहनों, वो लड़कियां भी संत रामपाल जी की ही आरती उतार रही हैं और हम सत्सेवक भाई बहन भी संत रामपाल जी की ही आरती उतार रहे हैं। फिर वो लड़कियां तो सही कैसे हो गई और हम साध संगति से जुड़े भाई बहन गलत कैसे हो गए? ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी नादान संगत उन लड़कियों का विरोध क्यों नहीं करती, उल्टा जय जयकार करती है कि हां बिल्कुल सही कर रही हैं। और जब हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुजी की आरती उतार रहे हैं तो ये कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गुरुद्रोही हो, तुम पवन के अनुसार कर रहे हो। तो भाई और बहनों, ज्ञान आधार से हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हमारा जो विरोध कर रहे हैं ना, वो केवल ईर्ष्या भाव से कर रहे हैं, ईर्ष्या भाव से। बाकी ये क्रिया गलत नहीं है। अगर ये क्रिया गलत होती, गुरु की आरती उतारना, तो यही नादान संगत उन कार्यक्रमों में बैठी रहती है जब वो गांव की लड़कियां संत रामपाल जी की आरती उतारनी है। अगर वो आरती उतारना गलत होता तो ये नादान संगत उस समय क्यों नहीं बोलती, उस समय विरोध क्यों नहीं करती कि तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये गुरु जी का आदेश नहीं है। अरे गुरु का परिवार ही करवा रहा है, तुम संगत वाले भी वहीं बैठे बैठे जय जयकार करते रहते हो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर हम सत्सेवक कैसे गलत हो गए? वो भी गुरु की आरती उतार रहे हैं, हम भी गुरु की आरती उतार रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये ईर्ष्या भाव बोल रहा है, ये नादानी बोल रही है, ये मूर्खता बोल रही है, ये भेड़ चाल बोल रही है। हम सत्सेवक भाई बहन गलत नहीं हैं, हम वो कर रहे हैं जो वर्तमान में पूरी संगत को करना चाहिए। हम गुरु की मेहर प्राप्त करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए ये तमाम भक्ति क्रिया करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया। हालांकि गुरु को तो पता है कि किसने मान लिया और किसने नहीं मान लिया, लेकिन सत्सेवकों के माध्यम से इस प्रकार की भक्ति क्रिया करवाकर परमात्मा आप सतलोक आश्रमों से जुड़े नादान भाई बहनों तक भी संदेशे पहुंचाना चाहते हैं कि नादानो, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी वही करो जो मेरे सत्सेवक बच्चे कर रहे हैं, अन्यथा पीछे रह जाओगे देखा देखी में, भेड़ चाल में। अब संगत वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई वो तो गांव वाले हैं, वो तो जगत वाले हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहना भी उचित नहीं है। भाई करवा कौन रहे हैं? जगत वाला कल को आकर उसी स्टेज पर हाथ में गोबर लेकर संत रामपाल जी के मुंह पर लेपेगा तो क्या कोई विरोध नहीं करेगा क्या? अरे वो जगत की लड़कियां हाथ में गोबर लेकर स्टेज पर चढ़कर संत रामपाल जी के मुंह के ऊपर मारेंगी तो आप संगत वाले विरोध करोगे या नहीं करोगे? वहां खड़े हुए संत रामपाल जी के परिवार वाले विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहोगे हम जरूर विरोध करेंगे, हमारे गुरु के मुंह के ऊपर गोबर थोड़ा ना मारने देंगे, क्योंकि गोबर लगाना तो गलत है। तो इसी प्रकार अगर वो आरती करना गलत होता जो गांव की लड़कियां कर रही है तो तुम लोग विरोध करते ना, लेकिन तुम लोगों ने विरोध नहीं किया, तुम लोगों ने हृदय से स्वीकार कर लिया। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि वो तो जगत वाली हैं, वो तो जगत वाली हैं।
अगर तुम्हारी ये बात भी मान ली जाए कि चलो वो तो जगत वाली लड़कियां थी इसलिए तुम लोगों ने विरोध नहीं किया, तो फिर हम सत्सेवकों का विरोध क्यों कर रहे हो तुम? अरे हम तो तुम्हारी नजर में गुरुद्रोही है ना, हम तो तुम्हारी नजर में भगत है ही नहीं, हम तो गुरुद्रोही है, तो हम भी जगत वाले हो गए। बल्कि गुरुद्रोही तो जगत वालों से भी गया गुजरा हो जाता है। जब तुम्हें जगत वालों की इस आरती उतारने वाली इस भक्ति क्रिया से कोई परहेज नहीं है, कोई नफरत नहीं है, तो तुम्हारी नजरों में हम गुरुद्रोही तो जगत वालों से भी गए गुजरे हैं, फिर हमारी भक्ति क्रिया से भला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो ये तुम्हारा ईर्ष्या भाव बोलता है, ये ज्ञान आधार नहीं बोलता है। इससे सिद्ध होता है कि तुम सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन नादानी में, मूर्खता में अपने कर्म बिगाड़ते हुए हम सत्सेवक भाई बहनों से, अपने ही गुरु भाई बहनों से तुम लोग ईर्ष्या कर रहे हो, तुम्हारे को जलन है। और कहीं ये जलन इतनी ज्यादा ना फैल जाए कि फिर इसका कोई समाधान ही ना निकले। दूसरा, भाई और बहनों, जो ये कहते हैं कि भाई सात संगति वाले तो गुरु की आरती उतारना, गुरु को भोग लगाना, ये पवन दास के कहे अनुसार करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सात संगति से जुड़ी आत्माएं परमात्मा की विशेष आत्मा है, जिनके भक्ति संस्कार बहुत मजबूत हैं, जो किसी भी बात का निर्णय चुटकियों में कर लेते हैं ज्ञान को आधार बनाकर। यहां भेड़ चाल में भक्ति नहीं होती, देखा देखी में भक्ति नहीं होती है। हम अंध भगत हैं, लेकिन अपने गुरु जी के प्रति आप सतलोक आश्रम वालों की तरह संत रामपाल जी के परिवार के पीछे अंध भगत नहीं है। तो तुम्हारा यह कहना भी गलत है कि आरती उतारना, भोग लगाना, खड़े होके आरती करना, यह गलत है। अरे भैया, तुम सतलोक आश्रमों में जाते हो, 3-3 दिन का पाठ होता है, परमात्मा को भोग लगता है, भोग की आरती बड़ी बड़ी स्क्रीन पे चलती है, प्रोजेक्टर पे चलती है। संत रामपाल जी क्या करते हैं? संत रामपाल जी अपने हाथ में, हम तो खाली 5 दीपक जला रहे हैं, और संत रामपाल जी भोग के समय जो थाल हाथ में लेकर आरती उतारते हैं उसमें तो 7 दीपक है, 7। तो संत रामपाल जी फिर क्या कर रहे हैं? अगर हम सत्सेवक अपने गुरु की आरती उतार रहे हैं, तुम सतलोक आश्रम वालों के अनुसार यदि वो पाखंड है, तो फिर संत रामपाल जी भोग लगाते समय वो थाली हाथ में लेकर 7-7 दीपक जलाकर क्या पाखंड कर रहे हैं क्या? संत रामपाल जी भी फिर तो पाखंडी कर रहे हैं। भाई चेला तो अपने गुरु से सीखेगा, जैसा गुरु करेगा वैसा ही शिष्य करेगा, क्योंकि आश्रम तो एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। आश्रम में गुरु भक्तों को इसलिए बुलाता है कि जो भक्ति क्रिया मैं करूं वो भी तुम करो, क्योंकि गुरु भी तो एक भगत की भूमिका निभाता है, भक्ति करके दिखाता है। अगर हम सत्सेवक भाई बहन पाखंड कर रहे हैं गुरु की आरती उतार कर, तो संत रामपाल जी भी सतलोक आश्रम में भोग के समय अपने गुरु के आगे आरती उतारकर पाखंड कर रहे हैं। भाई अगर हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को भोग लगाकर पाखंड कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी भी भोग के समय आरती करके खड़े होके चवर करना, थाल लेके आरती घुमाना, भोग की आरती करना, फिर तो संत रामपाल जी भी पाखंडी कर रहे हैं। भाई फिर तो संत रामपाल जी से भी तुम लोग नफरत करो, संत रामपाल जी को भी छोड़ दो फिर तुम लोग, क्योंकि जो पाखंड संत रामपाल जी कर रहे हैं वो ही पाखंड हम सत्सेवक कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ना तो ये पाखंड है, ना ये कोई गलत क्रिया है, केवल नादान भगतों की समझ का फर्क है। संत रामपाल जी आध्यात्मिक टीचर हैं। स्कूल एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, यानी जहां सत्संग होता है वो ट्रेनिंग सेंटर होता है, और सतगुरु ऐसी भक्ति क्रिया करके अपने आप को एक भगत के रोल में, एक दास के रोल में, इस प्रकार की भक्ति क्रिया दिखाकर कि नादानों, जिस प्रकार से मैं अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर, अपना भगवान मानकर उनको भोग लगा रहा हूं, खड़े होकर भोग की आरती कर रहा हूं, खड़ा होकर अपने गुरु की आरती उतार रहा हूं, अपने गुरु के शीश के ऊपर चवर कर रहा हूं, ऐसे ही जिस दिन तुम भक्तों को यह बात समझ में आ जाए कि हमारा गुरु सतगुरु रामपाल जी मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई मानुष नहीं है, ये किसी कबीर भगवान का दास नहीं है, ये स्वयं दासों का भगवान कबीर भगवान है, हमारा इष्ट देव है,
तो उसके बाद तुम लोगों ने भी अपने गुरु के साथ में इसी प्रकार से व्यवहार करना है। यानी अपने गुरु को इष्ट मानकर, आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करनी है, उनकी आरती उतारनी है। पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार अपने गुरु को भोग लगाना है। अरे भैया, भोजन हम रोजाना खाते हैं, भोजन हम रोजाना खाते हैं। महीने में एक बार आश्रम में जाकर भोग की आरती करने से पाप नहीं कटेंगे। रोजाना भोजन खा रहे हैं तो रोजाना आरती करनी पड़ेगी, भोजन को पाप नाशक बनाना पड़ेगा। और भक्ति बोध जिसमें तीनों समय की आरती है, उसमें सारी आरतियां गुरुदेव ने क्यों लिखी है भाई? अरे भक्ति बोध में गुरुदेव ने जो नित्य नियम लिखा है, क्यों लिखा है? हम भक्तों के लिए, हम रोज करते हैं। दोपहर की आरती लिखी है, क्यों लिखी है? हम भक्तों के लिए, हम रोज कर रहे हैं। संध्या आरती लिखी है, क्यों? हम भक्तों के लिए, हम सब रोज कर रहे हैं। संध्या आरती के बाद अन्नदेव की छोटी आरती, फिर अन्नदेव की बड़ी आरती क्यों लिखी है? हम भक्तों के लिए, कि भोजन खाने से पहले आरती करो, भोजन खाने के बाद आरती करो। हम सब रोज कर रहे हैं। और उसके बाद फिर भोग लगाने की विधि लिखी हुई है। अब ये भोग संगत क्यों नहीं लगा रही, जब सारी आरतियां हम भक्तों के लिए गुरुदेव ने भक्ति बोध में डालकर हमारे को दे रखी हैं और हम सारी आरती कर रहे हैं, तो फिर भोग की आरती क्यों नहीं कर रहे, जो उसी भक्ति बोध में भोजन खाने के बाद जो बड़ी आरती उसके बाद में जो लिखी हुई है? क्यों? क्योंकि करेगा वही जिसने अपने गुरु को कबीर मान लिया होगा, गुरु को इष्ट मान लिया होगा। और जैसा गुरु ने गुरु को भगवान मानकर हमें आश्रम में आरती करना सिखाया, चवर करना सिखाया, भोग लगाने सिखाया, तो इस प्रकार से ये सारी क्रिया अपने गुरु को इष्ट मानकर, कबीर मानकर वही करेगा जिसने वर्तमान में अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी को अपना कबीर भगवान मान लिया होगा। अन्यथा नहीं कर पाओगे, और यदि आप करोगे तो वो भक्ति क्रिया आपकी सफल नहीं होगी। इसलिए भाइयों और बहनों, इस नादानी को छोड़ो। बड़ी मुश्किल से असंख्य जन्मों के बाद ये बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है। परमात्मा ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हमें मनुष्य जन्म दिया है, अपनी शरण में लिया है, और ये अनमोल भक्ति बख्शी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, मोक्ष दिलाने वाली भक्ति। और इस भक्ति मार्ग पर भी यदि आप भेड़ चाल में चलोगे, गुरु के परिवार के पीछे भेड़ चाल में चलोगे, अपने कोऑर्डिनेटरों के पीछे भेड़ चाल में चलोगे, तुम कैसे भक्ति मार्ग पर सफल हो पाओगे? अरे हमने नाम दीक्षा भक्ति की शुरुआत गुरु के परिवार को देखकर नहीं की, किसी कोऑर्डिनेटर को देखकर नहीं की। हमने गुरु का ज्ञान सुनकर, ज्ञान को समझकर, गुरु से उपदेश लेकर की है। तो हमने भक्ति मार्ग पर अगर सफल होना है तो गुरु भगवान को देखकर चलना पड़ेगा, गुरु के आदेशों के अनुसार चलना पड़ेगा, जो आदेश गुरुदेव ने सत्संगों में दे दिए हैं। संत कभी किसी को अलग से ट्रेनिंग नहीं देता, अलग से आदेश नहीं देता। संत ने जो भी आदेश देना होता है सार्वजनिक तौर पर अपने सत्संगों में देता है, पुस्तकों में देता है। तो गुरुदेव ने हमें तमाम प्रकार के आदेश दे रखे हैं, और हमने सत्संग रूपी आदेशों को आधार बनाकर ही भक्ति सफल करनी पड़ेगी। कल को गुरुदेव भगवान सतलोक चले जाएंगे, फिर कहां से आदेश लाओगे? क्या उस समय भी गुरु के परिवार के पीछे अंधे होके चलोगे, कोऑर्डिनेटरों के पीछे अंधे होके चलोगे? जो गुरु का परिवार, जो कोऑर्डिनेटर तुम्हें वर्तमान में ही गुरु के रहते सहते काल के मुंह में झोंक रहे हैं, तुमसे तमाम प्रकार की गंदी राजनीति करवा रहे हैं, दुनिया भर के उल्टे उल्टे भक्ति विरुद्ध कर्म करवा रहे हैं, तो गुरु के जाने के बाद वो तुम्हें कहां से सतलोक का रास्ता दिखा देंगे? अरे कैसे तुम्हें सतलोक मिल जाएगा? गुरु के सतलोक जाने के बाद तो तुम सतलोक जा ही नहीं पाओगे। हमारे पास में मौका ही सतलोक जाने का तब तक है जब तक गुरु भगवान धरती पर है। तो हमने तो इस कदर भक्ति करनी है, इस कदर गुरु को समर्पित होना है, इस कदर मर्यादाओं में रहना है, इस कदर हमने गुरु को राजी करना है। राजी कर सतगुरु रूठे नू, कि सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर रहते सहते हम आत्माओं को सतलोक में भेज दे, हमारा शरीर छुड़वा दे। उसी के लिए भाई और बहनों, साध संगति से जोड़कर परमात्मा जिन जिन आत्माओं को सतलोक लेकर जाना चाहते हैं, उन आत्माओं से इस प्रकार की भक्ति क्रिया करवा रहे हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग पर यदि आपने सफल होना है तो सबसे पहला मूल मंत्र है गुरु को ही भगवान मानना, गुरु को ही परमात्मा मानना। हृदय से, आत्मा से, ज्ञान आधार से
आश्रम वालों की तरह खाली जुबान से नहीं, देखम देखा नहीं कि गुरु का तो जयकारा लगा रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, और भगवान मानते हैं फिर जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर को उसका प्रगट दिवस मनाकर गले में दो दो भगवानों की फोटो डाल के रखते हो। आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है। आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहन अपने भगवान को पहचान नहीं रहे अभी। अगर पहचान रहे होते तो विशेष संदेश के माध्यम से गुरुदेव ये ना कहते कि पुण्यात्माओं पहले तुम तो पहचानो अपने भगवान को, बाकी दुनिया को तो फिर हम बाद में पहचान करवा देंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, किसको कह रहे हैं कि पहले तुम तो पहचान लो अपने भगवान को? तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले तुम तो पहचान लो अपने भगवान को, यानी कबीर कौन है। क्योंकि अभी तक नादान संगत केवल दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर मान रही है। इसलिए संत रामपाल जी कह रहे हैं कि नादानो, तुमने अपने गुरु को अभी तक कबीर नहीं माना, इसलिए पहले तुम तो मान लो, पहले तुम तो पहचान लो अपने भगवान को कि असल कबीर कौन है, संत रामपाल जी हैं या वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो वो कागज का टुकड़ा है। ये सत्संग भी सुन लो, एक बार सुनो। अब समझ लो मेरे बेटा बेटियों, इसने बने बढ़ाए ने खोइयो मत ना। बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस धड़ी की कृपा देखो, उस परम पिता की कितने नेक, कितनी प्यारी आत्मा हुआ, कहां से अमृत पिला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। सब सहयोग दो, परमार्थ करो, परमार्थ में हानि का देरी होती है। तो सुना क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पहले तुम तो पहचानो अपने भगवान को। तो क्या संगत ने अभी तक अपने भगवान को नहीं पहचाना? क्या संगत को अभी तक ये नहीं पता चला कि कबीर भगवान कौन है? ये तो सारी संगत जानती है कि दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान है, दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान है। सबके घरों में दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो रखी है, सतलोक आश्रमों में बड़ी बड़ी फोटोएं रखी हैं। फिर कौन से कबीर भगवान के लिए कह रहे हैं वो भगवान है? फिर गुरुदेव कौन से भगवान को पहचानने के लिए कह रहे हैं? गुरुदेव कहना चाहते हैं, नादानो, ये कागज का टुकड़ा, ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो कबीर भगवान नहीं है, तुम्हारा सतगुरु है असली कबीर भगवान। इसलिए गुरुदेव आश्रम वालों को कह रहे हैं कि पहले तुम तो पहचान लो अपने भगवान को, बाकी दुनिया को तो पहचान फिर हम करवा देंगे। तो भाई और बहनों, केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने वर्तमान में जिंदा कबीर, असली कबीर, समर्थ कबीर संत रामपाल जी को पहचाना है। बाकी धरती पर किसी ने नहीं पहचाना। और जब पहचान लिया तो फिर आरती किसकी उतारेंगे? कबीर भगवान की, संत रामपाल जी की। भोग किसको लगाएंगे? कबीर भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को। चवर किसके ऊपर करेंगे? कबीर भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को। एकमात्र दंडवत किनको करेंगे? कबीर भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को। एकमात्र जयकारा किसका लगाएंगे? कबीर भगवान का, सतगुरु रामपाल जी का। और घर में फिर आसन किसका लगाएंगे? कबीर भगवान का, सतगुरु रामपाल जी का। तो भाई और बहनों, बातें बहुत हैं, समय कम है। धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट पर आप भाई बहनों को इसी प्रकार से वीडियो बनाकर समझाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है, लास्ट का समय है। और इस समय काल पूरी कोशिश करेगा आत्माओं को भ्रमित करने की, वो चाहे संगत के माध्यम से करे या किसी जगत के माध्यम से करे। तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों के अंदर कोई भी कमजोरी शेष ना रह जाए, काल को कहीं छोटा सा भी पॉइंट ना मिल जाए भ्रमित करने के लिए। इसलिए परमात्मा ने इस कुत्ते की, आप भाई बहनों के नौकर की, आप भाई बहनों के दास की, इस तुच्छ पवन दास की ड्यूटी लगा रखी है। अगर मुझे गुरुदेव ने निमित्त बनाया है तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा तो सौभाग्य है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जब परमात्मा 650 साल पहले और एक भैंसे राम को निमित्त बना सकते हैं वेद मंत्र बोलने के लिए, तो मैं तो फिर भी एक इंसान हूं, जिंदा जागता हूं, उनका भगत हूं। अब यदि गुरुदेव ने मुझ पवन दास को खड़ा किया है, निमित्त बनाया है, तो भाई और बहनों, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। ये तो गुरुदेव भगवान की अपनी मौज, अपनी मर्जी। जब 650 साल पहले 64 लाख भक्तों को निमित्त ना बनाकर
और एक भैंसे को निमित्त बना दिया वेद मंत्र बुलवाने के लिए, तो ये तो गुरुदेव भगवान की अपनी मर्जी है। मैं तो उनकी नौकरी कर रहा हूं, आप भाई बहनों की सेवा में, आप भाई बहनों की नौकरी कर रहा हूं। मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। और जिस दिन आ गया उस दिन भैया मेरे जैसे नौकर भगवान के पास में अरबों खरबों है, कमी नहीं है। वो तो मिट्टी के डले को उठाकर अपना काम करवा देगा, उसे भक्तों की भी जरूरत नहीं है। तो भाई और बहनों, आप और हमने केवल भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने वाली बातें चाहे कोई गधा बताए, चाहे कोई पवनदास गधा बताए, हमने तो अच्छी बातों को ग्रहण करना है और जो गलत बातें हैं उनको छोड़ देना है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने भक्ति मार्ग पर निरअभिमानी होकर, निसंशय होकर आगे बढ़ना है, निसंशय होकर। तो भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर आगे कोई सेवा देंगे, भाई बहनों की सेवा में जरूर हाजिर होंगे। तब तक सतगुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।